इलेक्शन आजादी की निशानी है, गणतंत्र की खुशबू है। नेताओं के लिए मजबूरी और लाचारी के दिन है, आम लोगों के लिए उनकी महत्ता और ताकत का एहसास। इलेक्शन एक त्योहार है जो अपने साथ सपने और उम्मीदें लेकर आता है, पर ये सपने और उम्मीदें कभी सच नहीं हुई ना होंगी। ये इसलिए नहीं कि इलेक्शन में गड़बड़ी होती है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। क्या आप जानते हैं, आपके द्वारा किसी अच्छे कैंडिडेट को दी गई वोट अक्सर रद्द कर दी जाती है सिस्टम के द्वारा, क्योंकि ये सिस्टम बुरे में से कम बुरा चुनने की आजादी देता है, ना कि अच्छे में से सबसे अच्छा। टेक्निकली इस सिस्टम का नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे पहले अंतिम रेखा पार करेगा वही विजेता होगा, पर मैं इसे हाफ वोट सिस्टम कहता हूं। इस सिस्टम की कमियों को समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे एक हाथी छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, क्योंकि बचपन में उसने इसको तोड़ने की कोशिश की थी, वो नाकामयाब रहा और आज भी उसे लगता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही ये सिस्टम हमारे मन मस्जिद में बस गया है और हमें यही सिस्टम सबसे अच्छा लगता है और हम किसी और इलेक्शन सिस्टम की कामना नहीं करते हैं। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करें। एक हॉस्टल था जिसमें 100 स्टूडेंट रहते थे। अक्सर वहां पर कद्दू की सब्जी बनने लगी तो स्टूडेंट नाराज होकर कुक के पास गए, पर कुक ने बोला कि जो मैं तो वही बनाऊंगा जो वार्डन बोलेगा। वार्डन के पास गए तो वार्डन ने बोला, अरे कद्दू की सब्जी तो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी है, पर स्टूडेंट ना माने। तो वार्डन ने कहा कोई बात नहीं, जो बोलोगे हम वही बना देंगे। तो सवाट से स्टूडेंट ने कहा कि कल से पनीर की सब्जी बना दो। तो वार्डन ने कहा आप तो सिर्फ 4-5 स्टूडेंट हो, मुझे तो सबकी राय जाननी पड़ेगी, तो हम ऐसे करते हैं वोटिंग करवा लेते हैं। जब वोटिंग की लिस्ट बनी तो जानबूझकर वार्डन में 3 सब्जियां लिस्ट में पनीर की डाल दी ताकि उसकी वोट बढ़कर कैंसिल हो जाए। जब नतीजा आया तो सिर्फ 13% पाके दाल विजेता रही। हानि मनगढ़ंत हो सकती है, आंकड़े नहीं। 2017 यूपी चुनाव, जिला बलिया, कंस्टिट्यूएंसी बांसड़िया, जीतने वाले कैंडिडेट का नाम राम गोविंद चौधरी, जो सिर्फ 13% वोट पाकर विजेता रहा, जबकि उसको 87% लोग नहीं चाहते थे कि वो जीते। जब केवल 13% पाकर एक एमएलए जीत सकता, 24% पाकर एक मुख्यमंत्री बन सकता है और 25% पाकर प्रचंड बहुमत के साथ एक प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम कैसे उम्मीद कर लें उनको पूरी जनता के लिए काम करने की क्या आवश्यकता है, जबकि 10 से 12% उनका कार्यकर्ता होते हैं। 4-5% लोग नशा या वोट के लालच में वोट देते हैं। 3-4% बाबाओं या धर्मगुरुओं के कहने पर देते हैं। बाकी आप ही समझ लीजिए उनको कितने की अवस्था है। हम बेवकूफ हैं, वो नहीं। इस वोट के अधिकार को पाने के लिए कईयों ने अपनी जिंदगी लगा दी, कईयों ने अपनी जान से हाथ धोआ और सिर्फ मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी का फंदे पर झूला। पर इन नेताओं ने सिर्फ हमें आधी वोट का अधिकार दिया, पूरी वोट का नहीं। समस्या तो हमें पता चल गई, अब इसके हल के बारे में बात कर लें। पर उससे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, क्योंकि हल सुनने के बाद आपको गुस्सा आ सकता है। नेताओं ने हमारे साथ वो किया है कि उनका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। उनकी वोट परियों की रानी, हमारी वोट वोट। मैं परियों की रानी इसलिए कह रहा हूं कि उनकी वोट के पर लगे हुए हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एमएलए और एमपी को वोट देनी होती है, वो हमारे वाला हाफ वोट सिस्टम नहीं चुनते, वो फुल वोट सिस्टम चुनते हैं, जिसमें अगर उनकी वोट ऐसे कैंडिडेट को चली जाए जो जीत नहीं रहा तो वो वोट आगे ट्रांसफर होके दूसरे कैंडिडेट को चली जाएगी। अगर दूसरा नहीं जीत रहा, तीसरे कैंडिडेट को, मतलब किसी भी हालत में उनकी वोट कैंसिल होने वाली नहीं है। और इस वोटिंग सिस्टम में कम से कम 50% वोट पानी पड़ती है जीतने वाले कैंडिडेट को। इस इलेक्शन सिस्टम को सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम कहते हैं और रैंकिंग वोटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि आप उसमें रैंक करते हो कि पहली मेरी वोट इसको जाए, अगर ये हार रहा है तो दूसरे को जाए, अगर ये भी हारे तो तीसरे को जाओ, ये भी हारा चौथे को जाओ। आजादी के बाद जब वोटिंग सिस्टम चुनने की बारी हुई, हमारे लिए हाफ वोटिंग सिस्टम चुना और अपने लिए फुल वोटिंग सिस्टम। और हमें फुल वोटिंग सिस्टम इसलिए नहीं दिया, उनका कहना था कि ये वोटिंग सिस्टम में समय लगता है और ज्यादा पैसा लगता है। ये कमी इस सिस्टम की खूबियों के सामने कुछ भी नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
एक इलेक्शन होता है जिसमें 4 कैंडिडेट है, ए बी सी डी। डी को सबसे कम वोट मिलते हैं 8, तो उसकी वोट ट्रांसफर होके ए बी सी में बढ़ जाती है। जब इससे भी नतीजा नहीं मिलता तो फिर बी की वोटें ए और सी में ट्रांसफर कर दी जाती है। अंत में सी 54% वोट पाके जीत जाता है। इस सिस्टम की खूबसूरती देखिए कि पहले चरण में सी को सबसे कम वोट मिले थे, लेकिन अंत में विजेता वही रहा क्योंकि उसको 54% वोटरों ने चूज किया। आइए इसकी दूसरी खूबियों के बारे में बात कर लें। पहली तो आपने देख ली कि 50% से ज्यादा वोट चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए। दूसरी, ये सिस्टम हमें अच्छे में से अच्छा चुनने की इजाजत देता है, ना कि हाफ वोट की तरह बुरे में से कम बुरा। अगर हम किसी कमजोर अच्छे आदमी को वोट डालते हैं, वोट कैंसिल नहीं होती बल्कि किसी और को आगे ट्रांसफर हो जाती है। ये सिस्टम कंपटीशन को बढ़ावा देता है क्योंकि नए से नए बंदे को भी ज्यादा से ज्यादा वोटें पड़ती हैं, क्योंकि उनको पता है जनता को कि हमारी वोट कैंसिल नहीं होगी, अगर ये नहीं जीतेगा तो मेरी वोट ट्रांसफर होकर किसी और कैंडिडेट को भी चली जाएगी। पार्टी को गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, जैसे महाराष्ट्र ने शिवसेना और बीजेपी ने किया था, बिहार में जनता दल और बीजेपी ने किया था, और 2017 में यूपी में कांग्रेस और सपा ने किया था। क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाती है हाफ वोट सिस्टम के चलते गठबंधन करना, क्योंकि उनकी वोटर लगभग सेम है। पर अगर ये सिस्टम लागू होगा तो उनको मजबूरी में गठबंधन नहीं करना पड़ेगा और पैसे देके जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा होगा। 4 या 5% का नहीं, 10-15% चाहिए। जब तक ये हाफ वोट सिस्टम रहेगा तब तक अपराधी और अनपढ़ लोग हमारे नेता बनते रहेंगे और आम जनता पिसती रहेगी। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बात करोगे तो दूर तक जाएगी, कि बात करोगे तो दूर तक जाएगी। मंजिल बहुत दूर है, मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, रास्ता बड़ा मुश्किल है, जिंदगी का तो पता नहीं, मौत एक दिन जरूर आएगी। जब आए और हम मिट्टी में मिट्टी बनकर मिलें तो इस मिट्टी की कीमत कम ना हो। जिंदगी में कुछ तो ऐसा कर जाएं कि मौत का भी कम ना हो। धन्यवाद। अभी तक देख रहे हो, खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। चलो ठान ही लिए तो सुन ही लीजिए क्या करना है इसके लिए। अभी इलेक्शन हुआ है, इसके बाद रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट में हमने देखना है कि सबसे कम प्रतिशत किस कैंडिडेट को पड़ा है और कहां से वो जीता है, तो वहां जाके हमने लोगों को जागरूक करना है। मैं पंजाब से हूं, अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो मुझे संपर्क कर सकता है, लेकिन आप किसी और स्टेट से हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप मिलकर वहां पर लोगों को जागरूक करना शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे समझने के लिए 15 साल लग गए। कहीं समझाने में इतना टाइम ना बर्बाद कर दे कि बचाने के लिए कुछ रहे ना। जय हिंद।